वर्क फ्रॉम एनीवेयर ट्रैवल सेटअप। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप ऑफिस जाके काम करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, आपको अपने ऑफिस वर्क स्पेस की आदत होगी। अगर आप एक हाइब्रिड मॉड्यूल में हैं, यानी अगर आप ऑफिस भी जाते हैं और घर पे भी काम करते हैं, तो आपको अपने घर के एक कंफर्टेबल सेटअप की आदत हो चुकी होगी, जिसमें आपके पास एक बढ़िया सी टेबल होगी, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, आपका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट सेट होगा। पर यहीं अगर आपको आपकी मासी के यहाँ से फोन आ जाए कि यार तुमको मासी के यहाँ जाना है 6 दिन के लिए, या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ से फोन आ जाए, या फिर तुम्हारा मन कर रहा हो कि मैं लद्दाख घूमते घूमते काम कर पाऊँ, तो आप नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि जो करंटली वर्क सेटअप पे आप काम करते हैं, वो सेटअप आपको अलाउ नहीं करता है, उसकी आदतें आपको अलाउ नहीं करती कि आप कहीं भी काम कर पाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं शोकेस कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम एनीवेयर का ट्रैवल सेटअप, जो कि है मेरा सेटअप। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ। आज थोड़ी तबीयत खराब है, तो आवाज के लिए अगर थोड़ी गड़बड़ आ रही हो तो उसके लिए माफी। बाकी आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे है, जो कि है वर्क फ्रॉम एनीवेयर ट्रैवल सेटअप। अब कुछ लोगों की बात अलग है, जो लेटे लेटे लैपटॉप चला के ऐसे ट्राइपॉड पे ऐसे माउस करके चला लेते हैं, उनकी बात अलग है। इसके अलावा उनको अगर हटा दें तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने ही कीबोर्ड माउस सेटअप के अलावा किसी में काम नहीं कर पाते। कीबोर्ड माउस से मेरा मतलब है कि पूरा एनवायरमेंट, एक बड़ी टेबल चाहिए उनको, डुअल मॉनिटर चाहिए उनको, स्टैंड भी चाहिए, उनका अलाइनमेंट भी उनको सही चाहिए, और उनको ऐसे बहुत सारी चीजों के कारण वो कहीं भी काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ जो एनीवेयर ट्रैवल में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा, और आपको ये फील नहीं करवाएगा कि आप कहीं और से काम कर रहे हो। एंड देन आप अपना बाकी का दिन उस जगह पे आराम से बिता सकते हो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये स्टैंड। ये एक मेटालिक लैपटॉप स्टैंड है। तो गाइस, पहले मैं लैपटॉप स्टैंड के बेसिक नीड्स बता दूं। देखो, लैपटॉप स्टैंड ये अलग अलग पोजीशन पे सेट हो जाता है। तो लैपटॉप स्टैंड का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो एक लैपटॉप का स्टैंड बने, यानी उसको एक हाइट दे। वो हमारे पोस्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहीं पे लैपटॉप यहाँ रख दूं तो मेरी हाइट लैपटॉप से काफ़ी नीचे रहेगी और मैं झुक के काम करने लगूंगा। और वैसे ही अगर लैपटॉप ज़्यादा ऊंचा हो जाए तो मैं ऐसे काम करने लगूंगा। तो उन दोनों सिनेरियो में लैपटॉप स्टैंड का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा करेक्ट पोस्चर दिखाता है। करेक्ट पोस्चर के अलावा लैपटॉप का एक और बेनिफिट है कि लैपटॉप स्टैंड लैपटॉप की कूलिंग में हेल्प करता है। यस, तो हम लोग कई बार गद्दे पे, तकिए पे रख के काम करते हैं। लैपटॉप के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी हीट ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं आ पाती है, और उसके पंखे धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। सीपीयू और ग्राफिक कार्ड पे अगर हीट का प्रेशर ज्यादा बढ़ने लग जाएगा तो वो डैमेज हो सकते हैं। तो उसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो हमको चाहिए रहता है एक हाइटेड डिस्टेंस, जिससे लैपटॉप दूर रहे। और लैपटॉप अगर डिस्टेंस पे रहेगा तो वो हीट डिसिपेट कर पाएगा, हीट बाहर जा पाएगी, तो उसको वो सारे इश्यूज नहीं आएंगे, उसके पार्ट मेल्टिंग नहीं होंगे। एक बार मेरे एक पुराने लैपटॉप की बात है, उसमें पंखा मेल्ट होने लगा था, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई थी उसके अंदर। तो वैसे ही वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगर, तो लैपटॉप का स्टैंड हाइट आपको थोड़ा सा एयर देता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप घर से काम कर रहे हो, अगर आपके ही घर से काम कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि लैपटॉप कूलर पंखे वाला मस्ट है। यानी लैपटॉप कूलर जिसमें 5 पंखे, 4 पंखे, बड़े पंखे होते हैं, 2 पंखे, वो जरूरी है, क्योंकि वो हेल्प करता है ग्राफिक कार्ड को और सीपीयू को ठंडा रखने में। पर ये जो स्टैंड्स हैं, ये ठंडा करने में हेल्प नहीं करते। एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग फैन है लैपटॉप के, उनको हेल्प करेंगे हवा बाहर निकालने में, उनको एक गैप देंगे। ये काफ़ी अच्छा है, मेटालिक है, पोर्टेबल है, और ये इतना छोटा हो जाता है। तो इसकी खासियत यही है कि जब ये इतना पोर्टेबल हो जाता है तो हम इसको ट्रैवल करने में अपने बैग में साइड में भी डाल सकते हैं, पेन स्टैंड पे डाल सकते हैं। पेन स्टैंड के पास में पॉकेट होता है, टुकड़ा सही होता है, मोबाइल होल्डर टाइप, बाहर डाल सकते हैं और साइड में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है और मेटालिक है, तो जल्दी इसको लेके घूम सकते हैं, ड्यूरेबल है और ये टूटता नहीं है। तो आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हो, प्लीज कमेंट करो और बताओ कि आप कौन सा स्टैंड यूज करते हो, वो भी आप कमेंट में बताओ। कीबोर्ड माउस का अच्छा वायरलेस पेयर आता है, पर काफी बड़ा आता है, जिसको हम लेके कैरी ऑन नहीं कर सकते। कई लोगों के बैग थोड़े बड़े होते हैं, वो कीबोर्ड रख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपको उसमें इतनी सारी चीजें रखनी है तो आप हमेशा एक पोर्टेबिलिटी बना के चलना चाहते हो, और आपको एक पोर्टेबल कीबोर्ड भी चाहिए, छोटा भी चाहिए, और आपको उसको अच्छे से रखना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ पोर्ट्रॉनिक का स्मॉल कीबोर्ड, ये वाला।
मैं ये काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, 1 साल हो गया मुझे इसको यूज करते करते। तो ये है, देख लीजिए, इसकी कीज सर्कुलर में है, बहुत ही सॉफ्ट कीज है, आवाज नहीं करती। ये वैसा ही है जैसे लैपटॉप का बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड आता है। कन्वीनियंस क्यों है? पहले बात तो कीबोर्ड चाहिए क्यों? कीबोर्ड इसलिए चाहिए कि जब हम लोग स्टैंड पे लैपटॉप रख देंगे तो हमारा हाथ दूर हो जाएगा, माउस पास में हो जाएगा, तो हम लोग कंटिन्यूअसली वैसा काम नहीं कर सकते। जिनका काम कीबोर्ड से कम पड़ता है दैट्स ऑल ओके, पर जिनका काम कीबोर्ड और माउस से बहुत ज्यादा पड़ता है या गेमिंग करते हैं वो लोग, तो उनके लिए कीबोर्ड और माउस अलग से चाहिए। ये बहुत ही सस्ता, अच्छा, किफायती कीबोर्ड है और लुक एंड फील में सेम टू सेम लॉजिटेक का कॉपी है। लॉजिटेक का एक बबल कीबोर्ड आता है, सेम ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ही क्यूट दिखता है। वैसे ही पोर्ट्रॉनिक्स ने कॉपी किया है, सस्ते बनाया है। इसका एक यूएसबी पोर्ट एक्सटेंशन आएगा अलग से, इसमें 2 से बड़े बैटरी लग जाएंगी पतले वाले सेल की, और इस यूएसबी को आप अपने लैपटॉप पे लगा दो एंड दैट्स डन। कीबोर्ड के साथ आपको लगेगा माउस, क्योंकि मैंने रखा है जेब्रॉनिक्स का। ये माउस में खासियत क्या है? देखिए, माउस तरह तरह के आते हैं और हर एक इंसान का माउस के लिए प्रेफरेंस बहुत अलग है। इस माउस की खासियत ये है कि इसमें यहाँ पे रेस्टिंग पोजीशन दिया हुआ है, जिसमें हमारा हाथ यहाँ से रखते वक्त ये थंब को रेस्ट मिलता है। आप ज्यादातर माउस देखेंगे तो आपको रेस्टिंग पोजीशन नहीं मिलता है, इसमें रेस्टिंग पोजीशन मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में तो अगर रेस्टिंग पोज मिलेगा तो ट्रैवल में हम लोग थकेंगे कम, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास थकने के लिए और चीजें भी हैं, तो ये बहुत अच्छा माउस रहेगा। सेकंड, इसमें प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए एक्स्ट्रा बटन दिया है, इसको हम सेट कर सकते हैं एक्स माउस कंट्रोल से कहीं भी। स्क्रोल इसका बहुत ही सॉफ्ट है, क्लिक्स इसके बिल्कुल नॉइसलेस है। यहाँ से इसका ये पोर्ट ओपन हो जाता है, जहाँ पे मैंने एक सेल लगा रखा है ड्यूरा सेल का, काफी टाइम से चल रहा है, एंड देन यहाँ पे आपको यूएसबी मिल जाएगी जो आपके लैपटॉप पे लग जाएगी। तो कीबोर्ड माउस का पेयर सेटअप ये बहुत कम एरिया लेता है मेरे लिए, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये पोर्टेबिलिटी को मेंटेन करके मेरे वर्क फ्रॉम एनीवेयर को इजी बनाता है। तो गाइज, अगला प्रोडक्ट आप पहले भी देख चुके हो, वो है हमारा पोर्टेबल मॉनिटर, अजोर्पा का पोर्टेबल मॉनिटर, अजोपा। तो अजोपा बाहर का प्रोडक्ट है, यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, और ये ऑनलाइन मिल जाएगा हमको। इसके बॉक्स आप सोचो स्क्रीन का है, स्क्रीन तो पहले ही मैंने पोर्टेबिलिटी वाली ये रही पीछे लगा रखी है। स्क्रीन के अलावा इसमें 3 केबल सेट आता है, एक सी टाइप आता है, एक USB to C आता है, एंड एक USB मिनी HDMI to HDMI आता है। ये बहुत ही कंपैटिबल, बहुत ही कन्वीनियंस वाला सेटअप है। 1 सेकेंड, इस पोर्टेबल मॉनिटर के साथ आता है हमारा पोर्टेबल कवर। ये वैसा ही कवर है जो टैबलेट्स के साथ आता है, तो आप इसमें अपने मॉनिटर को रख दो एंड देन आप इजीली उसको स्टैंड बना के रख सकते हो। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये रहा वो पोर्टेबल मॉनिटर अजोपा का, जो मैं कंटिन्यूसली यूज भी करता हूँ। मैं इसको घर पे भी यूज करता हूँ, ट्रैवल भी यूज करता हूँ। तो आपको इसको बस ऐसे लगा देना है, ये आपका पोर्टेबल मॉनिटर रेडी है। इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है जैसे आप इसको रखना चाहते हो। तो आप देख सकते हैं कैसे ये पोर्ट्स है, जिसमें आपको दिखेगा एक C टाइप पोर्ट, अनदर C टाइप पोर्ट, HDMI, देन हमारे पास सेटिंग्स करने के लिए पोर्ट, कलर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट चेंजेस करने, पावर का बटन। यानी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कन्वीनियंस है, और आराम से हमारे लैपटॉप स्लीप में साइड में लग जाएगा। तो ये पोर्टेबल मॉनिटर का कवर मैं कम ही यूज करता हूँ और मैं इसको वापस डब्बे में डाल देता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ ये बहुत ही अच्छा मुझे स्टैंड मिल गया था, जिसके पास 1 एक्सिस रोटेशन, 2 एक्सिस एंड 3 एक्सिस रोटेशन है, जिससे मैं इसको किसी भी एंगल में मूव कर सकता हूँ। ये टैबलेट का स्टैंड है, पर मेरे पोर्टेबल मॉनिटर पे एकदम फिट बैठता है, और मेरे लिए ये होता है कि इसको एक अच्छी हाइट मिल जाती है और फिर मैं इसको अपने हिसाब से रोटेट कर पाता हूँ। तो मुझे ये कवर से ज्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने अलग से बाय किया है और ये काफी अच्छा स्टैंड है, आप देख सकते हैं। अब मैं स्टैंड को भी वापस लगा देता हूँ। अगला प्रोडक्ट जो मैं यूज करता हूँ वो आप जानते ही ऑलरेडी, मल्टी USB पोर्ट। मैं एक बार पहले भी अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो इसको कैरी करना बहुत ईजी है, क्योंकि देखो जब ट्रैवल करेंगे ना तो पोर्ट्स बढ़ जाएंगे यानी ज्यादा चीजें लगानी पड़ सकती हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे कीबोर्ड माउस हो, बहुत सारी USB पोर्ट लग जाएंगे। तो मैं ये यूज करता हूँ, आप देख सकते हैं C टाइप पोर्ट है, ये मेरे लैपटॉप पे कंपैटिबल है, और साथ में हमको ये सारे पोर्ट्स मिलते हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। 7-in-1 पोर्ट है अमेजोन का, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके लिए लिंक वापस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो गाइस चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। तो जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और एक गेमर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, आप किसी भी तरह का काम करते हो, किसी भी शेयर मार्केट में काम करते हो, आप विजुअल काम करते हो, आप एक कोडिंग करते हो, तो मेन बात क्या है कि हमको हमारे पास फोन होता है। जैसे मेरे पास एक लाइटनिंग पोर्ट का फोन है, आईफोन। इसी के साथ कई लोगों के साथ दूसरा फोन होता है, सैमसंग का हो, C टाइप पोर्ट हो। कई सारे उनके पास प्रोडक्ट होते हैं जो C टाइप पे वर्क करते हैं, और उनको एक C टाइप केबल चाहिए रहती है, और फिर उनका फिर फोन जो है वो लाइटनिंग पोर्ट है, और ऐसे जो कंप्यूटर है वो अलग अलग पोर्ट है, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी केबल्स हैं। तो केबल्स का है ना मैटर बढ़ता जाता है, केबल्स का जंजाल बढ़ता जाता है। तो केबल्स का जंजाल कम करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, दैट इज न्यू रिपब्लिक की डुअल केबल। ये जो डुअल केबल है देख लेते हैं।
इसमें एक लाइटनिंग पोर्ट है, एक सी टाइप पोर्ट है, एक टाइप ए पोर्ट है और देन अगेन एक टाइप सी पोर्ट है। यानी हम किसी भी चार्जर में लगा सकते हैं जो टाइप ए का हो चाहे टाइप सी का हो। देन हम इसको चाहे हमारे फोन में लगा सकते हैं एज अ लाइटनिंग पोर्ट, और सी टाइप भी यूज कर सकते हैं हमारे अदर के लिए। एक केबल से मल्टीपल काम हो सकते हैं, इसके लिए केबल बहुत फेमस है। ऐसी एक पोर्ट्रॉनिक्स की आती है, वो भी मैं बता देता हूँ, वो मैं बहुत 2 साल से ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। तो ये केबल जो है ना हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस बन जाती है। कन्वीनियंस कैसे बन जाती है, क्या शानदार ब्रेडेड केबल है भाई, प्रीमियम लेवल का प्रोडक्ट है और बहुत ही क्वालिटी एक्सपीरियंस है इसको ओपन करना, नो डाउट। ये रही केबल, ये रहा इसका मेटालिक पोर्ट जो मेरे ख्याल से निकल जाएगा, और अगर आप जब इसको वहाँ पे लगा दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे 2 पोर्ट है। देन यहाँ पे टाइप ए का रेड पोर्ट दिया है जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है। डेटा केबल में ऐसे कलर्स 3.0 के बाद 3.1 आता है रेड कलर का, ये स्पीड को दर्शाता है। देन यहाँ पे सी टाइप पोर्ट, तो अगर मेरे पास चार्जर सी टाइप पोर्ट होगा तो मैं उसमें लगा दूंगा, और अगर चार्जर टाइप ए होगा तो उसमें लगा दूंगा। और वैसे ही लाइटिंग पोर्ट यहाँ से मैंने आईफोन चार्ज कर लिया, और जब आईफोन का काम हो गया तो मैंने इसको निकाल के अपना सैमसंग फोन चार्ज कर लिया। सो नाइस। तो ये केबल बहुत सारी केबल्स का काम खत्म कर देगी, एक केबल लेके घूमना पड़ेगा, काफी सारा काम हो जाएगा। ये डेटा ट्रांसफर भी करती है, ये चार्जिंग भी करती है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। अब ट्रैवल में मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके घूमता हूँ मेरे बैग में, जैसे कि एक लैन केबल, कभी भी आपके काम पड़ सकती है। लैन केबल जेनरिक है, तो लैन केबल क्यों चाहिए, क्योंकि इंटरनेट आपको वाईफाई मिल रहा है, कहीं कहीं आपको मॉडेम पास मिल सकता है, कहीं दूर मिल सकता है, तो आप एक बड़ी लैन केबल लेके रख सकते हो। मैंने काफी छोटी रखी क्योंकि मेरा वाईफाई किलर वाईफाई 6 है मेरे लैपटॉप में। देन मैं एक पावर केबल एक्स्ट्रा रखता हूँ जो कि मेरे लैपटॉप की अडेप्टर में लगती है। ये मैं क्यों एक्स्ट्रा रखता हूँ, ताकि मुझे हर बार यहाँ से एक केबल निकाल के वहां ना ले जाना पड़े और वहां से लेके यहाँ ना जाना पड़े। तो ये है अनदर केबल जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज पोर्ट्रॉनिक्स की एल शेप केबल। अब इसमें क्या है कि इसका सी टाइप पोर्ट यहाँ दिया है, टाइप ए यहाँ दिया है, यहाँ इसका लाइटनिंग पोर्ट दिया है, और यहाँ इसका सी टाइप पोर्ट दिया है। पिछले शायद 1 साल से तो ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, दूसरा साल चल रहा है या होने वाला है, नॉट श्योर, बट बहुत अच्छा साथ दिया इस केबल ने, और अभी भी चल रही है और ब्रेडेड भी है, तो मस्ट बाय है। ये है सफारी का सी ट्रैवल बैग जो कि मेरा फेवरेट बैग है और बहुत ही शानदार दिखता है, देख सकते हैं आप। इस बैग में खासियत हजारों है। सबसे पहला तो ये जो इसके कनेक्टर्स हैं ये इसको स्ट्रेंथनिंग देते हैं, चेन लगने के बाद भी चेन पे लोड नहीं पड़ता है, और लुक वाइज भी काफी अच्छे लगते हैं। तो ये मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं कि क्या मस्त इसका लॉकेज है। अभी के पूरा खाली रखा है मैंने इसे शूट के लिए, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी इसके पास यहाँ पे एक पोर्ट है जिसमें हम छोटी एसेसरीज डाल सकते हैं। सबसे पहले पीछे बहुत ही शानदार ग्रिप दी हुई है। ये जो ग्रिप है ये शोल्डर पे लोड नहीं डालती है, इसमें एक स्पंजीनेस है। साथ में इसमें यहाँ पे अटकाने के लिए ये स्ट्रैप्स हैं जो कि आप चीजों को अटका सकते हो, और तो ये दोनों स्ट्रैप आपस में यहाँ पे इससे लॉक हो जाते हैं। ये एक पोर्टिंग दिया है, लॉक पोर्ट, लॉक हो जाएंगे तो आपके स्टमक के नीचे ये लॉक हो जाएंगे, तो अच्छा रहेगा, कंफर्ट रहेगा, और आपका बैग का ग्रिप बढ़ेगा। सेकंड, यहाँ पे एज ऑलवेज इसमें हमारा दिया है रेन कवर। रेन कवर दिया है जो पूरे बैग के ऊपर कवर चढ़ जाएगा, और ये वाटरप्रूफ से पानी से इसको बचाएगा, वाटरप्रूफ देगा इसको। साथ में इसके पीछे आप देख सकते हो कि कैसे कुशनदार स्पॉन्ज है जो बैग पे कभी भी लोड नहीं आने देते, हार्डनेस आपको नहीं लगती, और ये जो पीछे जो लैपटॉप रखा है उसको भी सॉफ्टनेस देते हैं। ये रहा इसका लैपटॉप पॉकेट चेन। अब इसमें देखो एक छोटा पॉकेट दिया है टैबलेट के लिए, पीछे दिया है लैपटॉप के लिए। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक्सेसरीज रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी स्क्रीन को यहाँ रख देता हूँ, लैपटॉप को बाहर रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना टैबलेट रख देता हूँ। क्योंकि मैं लैपटॉप को बाहर क्यों रखता हूँ, क्योंकि लैपटॉप के लिए मेरे पास है एक अलग से कवरेज। ये है मेरा लैपटॉप बैग का कवर, और ये बहुत ही अच्छा है। इसका मटेरियल में इतना मोटा स्पंज है जो कि हेल्प करता है दोनों तरफ से, हार्शनेस नहीं आने देता लैपटॉप को। चाहे हम जितना भी ट्रैवल ऊपर नीचे हो रहा होगा, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे हमारे बैग में अंदर रख देता हूँ, और ये काफी इजीली इसमें आ जाता है। तो ये उससे ज्यादा और सिक्योरिटी देता है। हम किसी भी बैग में ये यूज कर सकते हैं। आप अपने अपने लैपटॉप की साइज से वो देख सकते हैं रिकमेंडेशन। हाँ, तो अब मेरा फेवरेट पार्ट ओपन करते हैं। तो ये रहा इसका मेरा फेवरेट पार्ट। ये आगे का जो पोर्शन है इसमें कोई एक चेन नहीं है, इसमें एक ऐसी चेन है जो एक ब्रीफ केस में होती है। यस गाइस, ये देखिए कैसे इसकी ब्रीफ केस जैसी चेन है। यहाँ पे ये स्ट्रैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप सामान फिट कर दो, देन इसको ऐसे बंद कर दो, एंड ये ब्रीफ केस बन गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा एसेसरीज जैसा ब्रीफ केस में सेम होता ही है। तो ये पीछे से लैपटॉप बैग है, आगे से ये ब्रीफ केस है। अच्छा, और अभी आपको छोटा दिख रहा होगा, ये यहाँ से एक्सटेंड भी हो जाता है। तो इसका लिमिट
एक्सटेंड होने के बाद और बढ़ जाता है। लैपटॉप रख दिया, सामान रख दिया, अब क्या? तो कभी कभी हमको लैपटॉप को एज अ ब्रीफ केस यूज नहीं करना है। हमको प्रॉब्लम आती है कि हमको सामान ऐसे ही डालना है, पीछे से ऐसे ही खोल के इतना डालना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसमें ना चेन्स को आप दोनों तरफ ऊपर रखो, ये हो गया। तो अगर आप चेन को पूरा नहीं खोलोगे और यहाँ से हमारा जो एक ये लॉक दिया हुआ है, ये लॉक भी लगा दोगे, यहाँ से आपको इजीली उतना ही एक्सेस मिलेगा जितना आपको एक नॉर्मल बैग में मिलता है। इससे ज्यादा आप ओपन ही मत करो। और यहाँ से सारा सामान डाल दिया एंड देन अगेन बंद। तो ये एक नॉर्मल बैग जैसा बिहेव कर सकता है, ये एक अच्छा सा लैपटॉप बैग बिहेव कर सकता है। साथ में इसमें स्टोरेज बहुत ज्यादा है, इसका 45 लीटर से अबव इसका स्टोरेज है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि सफारी का है। इसकी चेन और इस होल्डिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, प्रीमियम एक्सपीरियंस है। और ये इन्होंने स्पेशली ट्रैवल के निकाला है। ये भी मैं पिछले मोर देन 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ। थोड़ा महंगा है बट बहुत शानदार बैग है। तो गाइस ये सारे ही गैजेट वर्क फ्रॉम एनीवेयर को बहुत ही एफिशिएंट और अच्छा बना देंगे। ये बहुत ही कम जगह में इस पोर्टेबल बैग के साथ ये सारी चीजें उसमें आराम से आ जाएगी। साथ में कुछ कपड़े भी आ जाएंगे। आप ट्रैवल करते करते काम कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। साथ ही में अगर आपको ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर का मेरा सेटअप अच्छा लगा, अगर आप कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं अगले रिव्यू में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू करूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रिव्यूज अच्छे लगे हो, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू दोस्तों।